हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसमें दोस्तों क्या होता है, जब कोई आदमी किसी, जैसे हम सुना होगा कि हम लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, तो उसमें होता क्या कुछ है वो सब अभी से पढ़ेंगे। इसका दोस्तों बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, P गुणा में R गुणा में T बटे 100। ठीक है दोस्तों, P है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। जो भी, जैसे हम कोई 100 रुपये किसी को ब्याज पे देते हैं तो 100 रुपये जो हम दे रहे हैं वो मूलधन है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो ब्याज हम उससे जितना ब्याज लेना चाहते हैं वो एक दर पे लेना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑफ रेट होती है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे लेते हैं। और टी है टाइम, यानी कितने टाइम के लिए उसको दे रहे समय। ये जनरली आपको ईयर्स में ही मिलेगा दोस्तों एग्ज़ाम में। तो और आखिरी में आता है ए यानी अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी। यानी कि जैसे किसी आदमी ने 100 रुपये किसी को उधार दे रहा है और उस पर 10 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो चुकाने वाला दोनों का सम चुकाएगा 110 रुपये। 100 + 10 110। तो इसी चीज़ पे हमारा सारा ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बेस्ड होता है और एग्ज़ाम में आपको इसमें क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम इसको आज पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने सीधे सवालों पे चलते हैं और इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है, 2000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 5920 हो जाती है यदि आर यानी कि रेट परसेंट एंड टी वर्षों की संख्या समान है। तो आर परसेंट ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्तों हमें पी दिया हुआ है हमारा मूलधन 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है निवेश करने पर इतने रुपए हो जाती है। जो अब टोटल अमाउंट लिखा है दोस्तों ये अमाउंट है, यानी कि ए, ये है 5920। तो दोस्तों हमें निकालना है यहाँ पर ब्याज कि पी राशि हमने ब्याज पर उधार दी थी साधारण ब्याज पर, अब वो इतनी हो गई है, तो इनका ब्याज कितना है। और तो दोस्तों ब्याज है इनका कितना, दोनों का डिफरेंस ए माइनस पी। और जब इन दोनों को घटाएंगे 5920 माइनस 2000 तो आ जाएगा 2039। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा ब्याज। अब हमें बस ये बताना है, अब बस हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमने फॉर्मूला सबसे ऊपर यहाँ पर देखा हुआ है अपना। तो एस आई जो ये है ये होता है पी यानी कि 2000। आर और टी की दोस्तों वैल्यू सेम दी हुई है। आर परसेंट जो है ये इंटू टी ये है। इस परसेंट को ही दोस्तों जब हम यहाँ पर हटाते हैं तो ये 100 आता है। तो हम दोबारा लिख देंगे 3920 बराबर 2000 गुणा में आर। अब दोस्तों यहाँ दिया है कि आर और टी में वर्षों की संख्या समान है, यानी कि इसका मतलब है कि आर बराबर टी है, ये हमें दिया हुआ है। तो और हमें आर ही निकालना है, तो हम टी को भी आर में ही कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे अपना 100। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0, 1 से 1 0। अब 2 से 100 काटेंगे तो 19 दूनी 38 और 2 6 12, यानी कि ये हमारे पास दिखा रहा है आर जो आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 196। तो ये बड़ा सिंपल है दोस्तों, सबको पता होगा कि ये किसका स्क्वायर है, 14 का, यानी कि आर हमारी 14% और यही हमारा है आंसर। तो दोस्तों आ जाते हैं हम अपने अगले टाइप के सवाल पर। इसमें लिखा है दोस्तों कि 20,000 रुपये और 40,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% और 15% रिस्पेक्टिवली पर साधारण ब्याज पर दी जाती है। तो कुल साधारण ब्याज बताना है दोस्तों हमें इसमें। तो सिंपली जो हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, इसी में हम लोग पुट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, एक तरफ 20,000 रुपये की राशि दी जा रही है और एक तरफ 40,000 रुपये की राशि दी जा रही है सिंपली। तो एस आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 20,000, आर है 3 वर्षों की 10% नहीं 1/10। ओके दोस्तों, सिंपली इधर ऐसा ही हो जाएगा 40,000 3 वर्षों के लिए 15% दोस्तों वैल्यू होता है दोस्तों 3/20। सिंपली अब इसको वो कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6,000। सिमिलरली इस तरफ से आ जाएगा 18,000। तो बस दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है। तो टोटल ऐसा ही हमारे पास जो आएगा हो जाएगा 6,000 प्लस 18,000
इक्वल टू 24,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पर। इसमें लिखा है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में 6,000 हो जाती है तथा समान ब्याज दर पर 7 वर्ष में 6,750 हो जाती है, धनराशि बताएं। दोस्तों लिखा है साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में 6,000 हो जाती है, 4 वर्ष में। दोस्तों हमेशा पी तो हमारा सेम ही रहता है, क्योंकि कोई भी राशि हम कितने टाइम के लिए देंगे पी तो हमारा सेम ही रहेगा, उसमें हमारा चेंज होता रहता है SI, 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के। तो पी प्लस 4 वर्ष बाद कब हो जाएगी, पी पे हम 3 साल का SI अगर लेंगे हम लोग, तो दोस्तों 4 साल में कब होगी, यानी कि हमारे पास 4 साल का ब्याज भी आए और साथ में प्लस में वो भी जोड़े, तो हमारे पास राशि दी हुई है 6,000 रुपये पहले केस में। सिंपल दूसरा 7 वर्ष में 6,000 इतनी जाती है, यानी कि प्रिंसिपल तो वही रहेगा प्लस 7 साल का SI 6750, ये है दोस्तों। क्योंकि 7 साल में कैसे होएगी, इसके लिए मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा। जैसे पी तो हमारा साथ सेम ही रहेगा हमेशा, साधारण ब्याज पे दे रहे हैं, उस पर फर्स्ट पहले साल का ब्याज, फिर दूसरे साल का ब्याज, फिर तीसरे साल का ब्याज, फिर चौथे साल का ब्याज। जब ऐसे 4 साल पूरे होंगे, ये 4 साल पूरे होंगे, तो इन 4 साल का ब्याज प्लस इंटरेस्ट, तो ये 4 साल की कंप्लीट राशि कहलाती है दोस्तों। इसी तरह हमने यहाँ 4 साल लिखा है, इसी तरह हमने यहाँ 7 साल लिखा है। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। तो अब हम दोनों को घटाएंगे, तो 2 - 1, इसमें से दोस्तों घट जाएगा, 7 में से घट जाएगा, 3 साल का SI हमारे पास आ जाएगा 750, और हमारे पास 1 साल का SI आ जाएगा 250 रुपये। सिंपल दोस्तों, हमें चाहिए 4 साल का SI। यहाँ पर किसी हमें निकालनी है धनराशि, यानी पी, किसी में भी पुट कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो हम यहाँ पहले वाले पुट कर देते हैं, 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 साल का SI हमारे पास हो जाएगा 250 गुणा में 4 बराबर है 1,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब ये वापस पुट कर देंगे हम 1 में, पुट इन 1, तो पी हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 6,000 माइनस 1,000 बराबर है 5,000। तो दोस्तों यही हमारा सॉल्यूशन है। तो अब देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर हम अपने एग्ज़ाम में करने लगे तो हम अब एग्ज़ाम में एक ही सवाल सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या शॉर्ट तरीका अपनाते हैं दोस्तों। देखिए, शॉर्टकट तरीका कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस जो हमें आता है ना उसमें हमें स्टेप मिसिंग करने हैं अपने। जैसे ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना, 1-2 लाइन छोड़ेंगे तो अब हम अपना काम फास्ट और शॉर्ट तरीके में कर पाएंगे। तो सिंपली हमें ये पता होना चाहिए कि 4 साल में इतना हो रही है, तो 4 साल का ब्याज प्लस उसमें पी जोड़ा हुआ है, जब जाके अमाउंट आया है। और इस तरह 7 साल का ब्याज है, उसमें प्रिंसिपल जुड़ेगा, तब जाके 7 साल का अमाउंट है, पूरा अमाउंट आएगा हमारे पास। तो सिंपली हम यहाँ से इन दोनों को घटा देंगे, तो 3 साल का ऐसा हम सीधा लिखेंगे और इन दोनों को घटाएंगे तो 750। और अब 1 साल का निकालेंगे, अब 1 साल का निकालने के लिए इसको घटा देंगे तो 25 से 75, 1 साल का आ जाएगा 250 रुपये। और फास्ट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब हमें निकालना 4 साल का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 1000, और 1000 को इसमें से घटा देंगे तो 5000 हमारा इधर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से करना है, इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकेंगे काफ़ी ज़्यादा। ये तो मैं, लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बड़े वाला मेथड ही बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया है कि निश्चित धनराशि पर 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा उसी धनराशि पर 12 वर्ष से साधारण ब्याज का अंतर 2,500 रुपये है। यदि आप 10% है तो पी ज्ञात करें। पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल दोस्तों, हम अपना फॉर्मूला SI/PR/T/100 इसमें पुट करेंगे। लेगा 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, यानी कि पी हमारा कुछ हो गया, उस पर 10%, यहाँ 10% की वैल्यू हो जाएगी 1/10 7 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया पहला एक SI। और जो दूसरा हो जाएगा PR सेम है दोस्तों 10%, और इसमें 12 वर्ष के लिए। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, जो कि दिया हुआ है 2,500 रुपये। दोस्तों कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ 12P 7P, यानी कि दोनों को घटाएं 7P/10 12P/10, ये 2,500 दिया हुआ है दोस्तों। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब है कि हम दोनों का डिफरेंस लेंगे वो पॉजिटिव।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/7 का 5p बटे 10, 2500। तो दोस्तों सिंपली अब हम इसको घटाएंगे, 5 से 100 काटेंगे तो आ जाएगा 500। तो p बराबर आ जाएगा 500 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुणा में 10 यानी कि 5000। यही हमारा दोस्तों आंसर है। पर दोस्तों आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, आपको इसलिए बहुत छोटा सा एक तरीका, तो क्या दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि आप बस आपको स्टेप स्किप करने हैं। तो दोस्तों सीधा हमें लिखना है कि किसी धनराशि को 7 वर्ष से साधारण ब्याज पर 10% में दिया जाता है। 10% में 7, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करा दोस्तों 7/10, तो हम सीधा 7/10 लिख देंगे इधर। या फिर हम आप ये नहीं समझ पा रहे तो हम सीधे ले सकते हैं 70%, 60 × 10% 70%। और दूसरा सेम धनराशि को हम 12 × 10 करेंगे तो 120%। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 2500 रुपये। अब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों 70% 120% का डिफरेंस होता है 50%। यह है 2500 रुपये। तो दोस्तों इस जो भी हमारा प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है हमेशा। हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी प्रिंसिपल निकालेंगे तो वो 100% निकलेगा। तो इसका हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाए, यानी कि 5000। ये दोस्तों आ गया हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उस अवधि के 9,570 उसे ब्याज देना पड़ा। उधार ली गई राशि यानी प्रिंसिपल पी याद करना है। दोस्तों हम थोड़ा सा फास्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली ऐसे सवाल में क्या लिखा है, क्या देखना होता है, एक व्यक्ति ने 11% की दर से ब्याज की दर से ऋण लिया। 11% सीधा जैसे एग्जाम में कर रहे हैं वैसे दिखाता हूँ दोस्तों। 11% बराबर 11/100 और 3 वर्ष के लिए लिया है यानी 33/100। दोस्तों हम मान लेंगे पी हमारा ये है और उसके ऊपर ये हमारा SI है। दोस्तों SI हम इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कि P उसमें SI, ये ऊपर SI ही रहता है। अगर कई बार हमें जैसे अमाउंट निकालना होगा तो इसमें जोड़ देंगे हम SP में, ऐसा A अमाउंट निकालने है। जैसा मैंने पहले बताया था कि A बराबर होता है P + SI। तो यहाँ पर A हो जाएगा 133। बट हमें यहाँ सिर्फ हम ब्याज से गिरेंगे क्योंकि हमें यहाँ ब्याज दिया हुआ है और हमें P निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर 33 की वैल्यू दी हुई है 9570। तो 11 से काटेंगे दोस्त, 11 × 33, 11 × 8 88, 11 × 70, 3 से करेंगे 29। ये हमारी 33 की वैल्यू आई है। हमें दोस्तों निकालने 100 की वैल्यू। तो सिंपली से 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा हमारा 290 गुणा में 100 बराबर 29,000। ये हो गया दोस्तों हमारा सोल्यूशन। एग्ज़ाम में ऐसे करना है। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 1200 रुपये तथा 10% ब्याज की दर से 1800 रुपये ब्याज के रूप में उधार लिए। फिर से कुल मिलाकर 1380 रुपये ब्याज चुकाना पड़ा। समय ज्ञात करें। दोस्तों इसमें लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं, बट अब मैं आपको छोटे तरीके से ही बताऊंगा ताकि आपके वैसे स्पीड बनी रहे। तो इसमें लिखा एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए यानी टाइम से में 8% की दर से 1200 रुपये लिए। अब 1200 का 8% दोस्तों कितना हो जाएगा निकालना इसमें हमें, प्लस इसी तरह निकालना 1800 का 10% की ब्याज की दर पर 1800 रुपये दिए थे। 1800 का 10% दोस्तों इसका हो जाएगा 96 रुपये, प्लस ये हो जाएगा 180 रुपये। हम टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 18 9 27। ये 276 रुपये दिए हुए हैं दोस्तों, इसकी वैल्यू दी है हमें 1380। ये इसका 5 गुना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर समय हो जाएगा हमारे पास 5, यही 5 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर मैं बड़े तरीके से भी समझा सकता हूँ, बट अब आपको वैसे ही समझना चाहिए शॉर्टकट तरीके से ताकि एग्जाम में कर पाओ। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए 8% ब्याज की दर से 1200 रुपये और 5-10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपये ब्याज के रूप में उधार दिए हैं। चलो देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे P
हमारा है 1800, पहले केस में 1200 पे 8% की दर से टी टाइम के लिए इसने ब्याज दिया है। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली दूसरा 1800 रुपये ब्याज दिए हैं 10% की दर से सेम टाइम टी के लिए। अब दोनों का ब्याज तो निकालना, तो दोस्तों मैंने यही किया है, बस इतना बड़ा ना लिखना, ये ना लिख के मैंने छोटा छोटा लिखा ताकि स्पीड बनी रहे। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है। तो हो जाएगा ये 96T प्लस 180 टी, ये आ गया था 276T। टी से ये हमने यहाँ सोल्व करके हमारा 5 आंसर आ गया। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही फास्ट करने की आदत डालनी है, तभी आपका एग्ज़ाम में समय बचेगा दोस्तों।